हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक क्या है कि पुष्कर मेले के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब पुष्कर मेले से कैसे सवाल बनते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। तो सवाल हमारे पास दिया गया है। सवाल क्या है कि राजस्थान के पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब कथन दे रखे हैं, कौन से हमारे पास सही है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, पुष्कर मेले से संबंधित थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास पुष्कर मेला, आपको पता होना चाहिए जो पुष्कर मेला है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं आपके पास क्या क्या है। जैसे कि पुष्कर मेला, आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। अब कौन सा मेला है, तो ऊंट मेलों में से सबसे बड़ा एक कौन सा है, तो पुष्कर मेला आपके पास दिया गया है। फिर है अगला पॉइंट दिया गया है, पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है। इसे कौन कौन से रूप में जाना जा रहा है पुष्कर मेले को, तो कार्तिक रूप में भी जाना जाता है और पुष्कर ऊंट मेले के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपके पास अगला पॉइंट, अगली जानकारी क्या है आपके पास कि यह एक जो क्या है पुष्कर मेला, यह एक वार्षिक मेला है। कौन सा मेला, तो पुष्कर मेला कैसा मेला हो गया, तो एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है। अब कौन कौन सा मेला कहा जा रहा है, इसे कार्तिक मेला और पुष्कर मेला भी कहा जा रहा है, कहा जाता है। फिर है यह राजस्थान के पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर जिले में, कहाँ पे, तो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। तो अजमेर में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेले को। पुष्कर मेला भारत में सबसे बड़े ऊंट, भारत में कौन से, तो सबसे बड़े ऊंट मेला, ऊंट घोड़े और पशुओं मेलों में से एक है। तो सबसे बड़ा ऊंट मेला किसे बोलेंगे और सबसे बड़ा पशु मेला, घोड़ा और पशु मेला किसे बोलेंगे, तो आपके पास पुष्कर मेले को बोलेंगे। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। फिर है आपके पास पुष्कर व्यापार, पशु व्यापार के अलावा यह हिंदुओं के लिए पुष्कर झील की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। यो आपके पास पशु व्यापार से तो संबंधित है ही, लेकिन क्या है पुष्कर झील के लिए भी क्या है, तीर्थ यात्रा के लिए भी फेमस है। कौन सा मेला, तो आपके पास पता होना चाहिए कि पुष्कर मेला ही आपके पास फेमस दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि इस मेले में संस्कृति कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं में मटका फोड़ प्रतियोगिता, जैसे हमारे पास मटका फोड़ प्रतियोगिता होगी, सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता होगी, दुल्हन प्रतियोगिता होगी, दौड़ प्रतियोगिता होगी और अन्य भी क्या है इसमें शामिल है। पुष्कर मेले में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं शामिल है, तो लंबी पूंछ प्रतियोगिताएं शामिल है, मटका फोड़ प्रतियोगिता शामिल है और दुल्हन प्रतियोगिता शामिल है। और भी बहुत सारी प्रतियोगिता है जो उनसे पुष्कर मेला के अंतर्गत आती है। एक बार देख लेंगे हमारा पास पुष्कर मेले से संबंधित। देखो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो राजस्थान में आयोजित किया जाता है, राजस्थान के वो भी अजमेर में। कहाँ से, तो अजमेर में। अब ये किससे संबंधित है, तो अजमेर, देखो ये घोड़े से, ये सॉरी ऊंट सजा रखे हैं। ऊंट को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से सजा धजा कर क्या करते हैं, उसका व्यापार करते हैं। पशुओं का क्या करते हैं इस मेले में, तो व्यापार करते हैं पुष्कर मेले में। अब अपने सवाल की ओर चलते हैं। आपके पास सवाल, आपके पास क्या दिया गया, अब हमें बताना था कि कौन सा कथन सही है। अब कथन आपके पास ये तीन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया गया है, पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊंट घोड़े गाय बकरी भेड़ जैसे प्रदर्शनी पशुओं को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है। इनकी क्या होती है, ये पुष्कर मेला कहीं पे आयोजित होता है, तो आपके पास इन्हीं पे ऊंट घोड़े गाय बकरी भेड़ आदि प्रदर्शनी पे क्या होता है, आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन बी है, यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा, कौन सा त्योहार, तो पुष्कर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के समय नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो पुष्कर मेला है कब आयोजित किया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन सी देख लेंगे क्या है, यद्यपि यह त्योहार एक पशु त्योहार है, बिल्कुल सही बात है, जो पुष्कर मेला वो कौन सा त्योहार है, एक पशु त्योहार है, लेकिन मेले में पशुओं का व्यापार वर्जित है। वर्जित का मतलब है कि पशुओं का व्यापार हम नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस मेले के तहत हम क्या करते हैं, पशुओं की खरीदारी और बिक्री करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं। तो जो पुष्कर मेला है वो किससे संबंधित है, तो पशुओं के व्यापार से संबंधित है, और उसमें भी पशु सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो ऊंटों का होता है। तो अब जवाब क्या बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन दिया गया है, ए बी और सी तीनों, ये तो गलत हो जाएगा। केवल ए और केवल सी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे पास ए और बी है, केवल ए और केवल बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।